क्लास 10th मैथ में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 में लाल बटा काट से हम लोग लगा रहे थे, याद है आपको। लंब बटा कर्ण साइन में होता है, आधार बटा कर्ण टेन में होता है, काश बटा आधार आपके कर्ण में होता है, उसी को पढ़ेंगे। देखो इधर लिख देता है साइन बराबर लंब बटा कर्ण, काश बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार। ऐसे के उल्टा करोगे तो कोसेक, कर्ण बटा लंब, इसी का उल्टा करोगे सेक, कर्ण बटा आधार, इसी को उल्टा करोगे काट, आधार बटा लंब। ये आपके पास रहा, समझ रहे बात को। इसी फार्मूला की यूज करके हम लोग आज सवाल को लगाएंगे। 8.1 पढ़ रहे थे, जहाँ भी साइन होगा लंब बटा कर्ण, लंब एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब क्या होता है कर्ण। जहाँ भी काश कहेगा आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण है ए बटा के। जहाँ टेन कहेगा लंब बटा कर्ण। ये तीन आपको याद करना है, तीन आपको याद करना है। अब बाकी सब आपके ये साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो उल्टा कर दो कर्ण बटा लंब। काश का उल्टा होता है कर्ण बटा आधार, और यहाँ टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब। और इस पर आप प्रयोग करके सवाल को हल, कल आपको परसों बताया गया था, आज हम लोग आपके किताब से सवाल को हल करेंगे। समझ गए होंगे। कुछ और आपको हम बता देते हैं कि कैसे अगर आएगा तो आप हल करेंगे। मान लो साइन आपका थीटा बराबर दे दिया 4/5 और कहा कि काश थीटा का मान कितना होगा बताइए, टेन थीटा का मान कितना होगा बताइए, काट का मान कितना होगा बताइए, सेक का कितना होगा बताइए, और कोसेक का कितना होगा बताइए। सबका मान आपको एक साथ सीखना है। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हमेशा त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर जो कोण होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अभिषेक यहाँ देखो कैसे बना रहे हैं सवाल को। यहाँ थीटा से प्रदर्शित करते हैं, सब लोग को मालूम है। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, जहाँ थीटा दिखाएंगे सब हमेशा लंब होता है। और नीचे वाला क्या होगा, ये सब लोग जानते हैं। आपको ये 4/5 है, ये लंब है कि कर्ण है कि आधार है, आप इसको देखने के लिए यहाँ पर आ जाइए। साइन बराबर लंब बटा क्या दिया है, कर्ण, लंब बटा, तो यह लड़के का मान दिया, यह लड़ किसका, के का। तो यह लड़ की जगह पर क्या लिख दोगे, 4 रख दो बाबू, के की जगह पर क्या लिख दो, 5। ठीक है, इतना आ गया। अब तीसरा मान आपको चाहिए ए का, तो इसके निकालने का पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी का आप यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का नाम आप सुने होंगे, के का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस ए का। जहाँ के तहाँ का रखना है 5 का वर्ग, जहाँ यल है तहाँ 4 का वर्ग, और जहाँ ए है तहाँ ए का वर्ग। आप पढ़े थे सब लोग, बताओ 5 के वर्ग के जगह कितना लिखो, 25, 16 प्लस ए स्क्वायर। 25 है ना आएगा तो -16 बराबर ए स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा कितना, 9, कलनी में 9 आ जाएगा, तो ये बराबर कितना आ गया, 3। ये बराबर, अरे पढ़े होंगे, स्क्वायर से घटाएंगे, पहले तो घटा दीजिए। 9 होता तो 3 निकलता, 16 होता तो 4 निकलता, 25 होता तो 5 निकलता। आपसे तो तगड़े हैं सब 9 वाले, खाली कलनी में एंट्री कराए कि तुरंत बताते हैं कि निकल जाएगा। आप लोग भी तगड़े होइए, उनसे तो और तगड़ा आपको होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास आप बड़े हैं उनसे। बात समझ रहे हैं? चलो ठीक है, आइए अब निकल गया आपका यहाँ पर ए का मान कितना आ गया, 3। ये बताओ काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, और टेन बराबर लंब बटा आधार, और काट बराबर ये टेन का उल्टा का था आधार बटा लंब, और ये उल्टा का था सेक के तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक का उल्टा साइन होता है कर्ण बटा। अब तारा कुछ नहीं करे के, सबके मान बताओ है का मान क्या हो जाए, आधार बटा कर्ण का आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 दिखाया जाएगा। हाई कितना है, लंब बटा आधार है, तो लंब आधार लंब कितना 4, आधार 3, तो 4/3 हो जाएगा। हाई का है, कर्ण बटा लंब है, आधार बटा लंब है, तो आधार 3 है, लंब कितना है 4, तो 3/4 लिख दो। हाई कर्ण बटा आधार है, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, तो 3 ही लिख लो। कर्ण बटा क्या है, लंब, 5/4, तो 5/4 लिख दो, हो गया।
समझे कैसे निकाला गया? ऐसे ही सब आपके निकालने के ट्रिक होते हैं कि कैसे आप यूज करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप सवाल को लगा सकते हैं। समझ में आया सबको? ऐसे सवाल कोई भी पूछेगा, 2 अगर मान दिया हो तो तीसरा मान आप निकाल करके हल कर सकते हैं। बन सकता है कि नहीं? कुछ और हार्ड सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल था जिसको आपने क्या किया, लगा सकते हैं। मिटाएं इसको, एक समझाने के लिए बताया गया था आपको। प्रिंस बाबू आप लेगोर पर ही देखेंगे, बात करने से इंसान की तकदीर नहीं बन सकती है। बात समझ रहे हो? आइए बाबू देखते हैं प्रश्नावली। आज हम लोग आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। देखिए आपकी किताब में एग्जाम्पल कितना दिया है? 5 पाँचों एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए उदाहरण आपको पहले के पास हम लोग आते हैं। उदाहरण नंबर आपका 1 है और आप अगर किताब में देखते हैं तो पेज नंबर 197 है। 100 कितना है? 97। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 10a बराबर 4/3, यदि 10a बराबर 4/3 हो तो a का अन्य सभी मान बताइए। a का लिखा है कि a का त्रिकोणमितीय माने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करना है? बताना है। खाली 10 आपका दिया गया है। क्या दिया गया? 10। देखो क्वेश्चन आपको कितना बढ़िया लग रहा है। क्वेश्चन में क्या भाव है? 10 का मान दे दिया बाबू, 4/3 दे दिया। देख रहे हैं मैंने दिया है 4/3, ठीक है। और क्या कहा? बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो आपको बताना है। तो 10 है तो बाकी के 6 को लिखा गया है ना। मैं 10 को हटा दो, 10 दे दिया, 10 को हटा दो, बाकी कितना बचेगा? 5 गो। तो यानी साइन के निकाल लो, कास के निकाल लो, कोसे के निकाल लो, सेक के निकाल लो, कॉट के निकाल लो, बन जाएगा आपसे। सिंपल सवाल है ना। तो सिंपल सी बात आपकी होती है कि आप इसके लिए क्या बनाएंगे? त्रिभुज। क्या बनाएंगे? हल करना है बाबू। आप बनाइए, आइए ये त्रिभुज बनाइए। चलिए बना लिया हम। और यहाँ आप कोण दिखा दीजिए। कोण कोण की जगह क्या लिखा गया? ये तो यहाँ पर ये लिख लीजिए। क्या लिख लिए? जहाँ भी कोण होगा तब ये है तो ये हो जाएगा कोण। अगर वहाँ पर सी होता तो सी हो जाता, बी होता तो बी। कब है? अरे यार चलो एक कर्ण लिख लो, लंब लिख लो, क्या लिख लो? आधार। हो गया। अच्छा आप पढ़े होंगे 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा, यहाँ पर आ जाओ, लंब बटा आधार, एल बटा ये होता है। अच्छा बताओ लंब का मान ऊपर वाला होगा क्योंकि ऊपर वाला यल दिया तो यल का मान कितना आ गया? 4 लिख लो, हमने लिख दिया सर। आधार कितना है? तो 3 लिख लो। कर्ण आपका 5 आ जाएगा, नहीं आएगा तो निकाल के देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ऐसे ही लिखो। लंब कितना आ गया? 4 का वर्ग, आधार कितना आ गया? 3 का वर्ग, के का वर्ग वैसे ही लिखो। 16 हो जाएगा। 4 दिन 8 मत लिखना, 4 गुना 4 16। ये कितना आ गया? 9। तो के का वर्ग 25, तो के इस पर हटाओगे 25, 25 है तो 5 निकल गया। तो के का मान कितना आ गया? अब यहाँ पर पूरा निकाल सकते हैं। निकाल लो साइन, निकाल लो कास, निकाल लो 10 आ गया, छोड़ दो। काट निकाल लो, फिर आप सेक निकाल लो, फिर आप अच्छा ये लिख लो। ये जब दिया है तो थीटा का लिखने की जरूरत है। जो दिया उसको हम लोग लिख लेंगे, बात खत्म। नियम वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, चाहे थीटा लो, चाहे सी लो, चाहे ए लो। बताओ साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा, तो लंब बटा कौन होता है? तो लिख लो। और लंब कितना दिया है इसमें? 4 दिया था, 4 लिख लो। कर्ण कितना दे दिया? तो 5 है तो 5 लिख लो। काश के आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार कितना दिया है? 3 है और कर्ण आपका 5 है तो 5 लिख लो। काट आपका क्या होता है? लंब बटा आधार। काट आपका होता है आधार बटा लंब। तो आधार आपके पास कितना है? 3 है और लंब 4 है तो 3/4 लिख लो। सेक है तो कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका कितना है? 5। आधार कितना है? 3 लिख लो। और कर्ण बटा क्या होगा? लंब। कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 4 है आपका। 5/4 आपका हो गया। 5/4 हो गया। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? आप हल कर सकते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत आपका होगा? नहीं होगा। अच्छा अब आ जाओ, ये सारी चीज़ आपको बता देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट अब अगर आपसे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चले हम लोग। चले दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास। पहला समझ में आ गया सबको? अच्छा दूसरा क्या कहता है? देखो यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोणों जिनके साइन बी बराबर साइन क्यू है तो कोण बी बराबर कोण क्यू आपको सीध करके दिखाना। अच्छा देखो कितना आसान से
का दे दिया, सुनो, साइन बी बराबर क्या दिया है, साइन पी बराबर साइन क्यू, कास क्यू दे दिया है ना। तो और सिद्ध का करना है, साइन क्यू दिया है। चलिए तो सिद्ध करना आपको क्या हम बताते हैं, सिद्ध करना है पी कोण पी बराबर कोण क्यू। अच्छा बी एक पर जाएगा, ये कर पी क्यू देवे चाहिए, बी क्यू डाला बा। चलिए बी लिख लीजिए का। अच्छा बी है, अच्छा क्यू होगा, कोई अंतर थोड़ा है, सेम वही तरीका। सुनो ध्यान से, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जहाँ साइन, अगर साइन थीटा है, सुनो ध्यान से, रुक जाओ, साइन जहाँ थीटा होगा तहाँ कास 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। साइन जहाँ थीटा होगा तहाँ क्या लिख सकते हैं, कास। अच्छा कहाँ से लिख सकते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं, निकालो पेज नंबर आपको हम बता देते हैं। पेज संख्या है 208 निकालो। मिला? देखो यहीं पर लिखा है कि जहाँ कास ए होगा, नीचे लिख रहे हो, वहाँ साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं। मिला आपको? जहाँ साइन ए है तहाँ पर कास 90 माइनस ए लिख सकते हैं, जहाँ काट है तहाँ पर के 90 माइनस ए लिख सकते हैं। आगे आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, लेकिन आपको हम एक झलक दिखा दिए कि कैसे हम लिखेंगे। चलिए तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना आपको, जहाँ सुनो साइन बी बराबर साइन क्यू है ना, इसको हल करो। क्या करो, तो जहाँ साइन बता का लिखा है कास, जहाँ साइन है तहाँ का लिखोगे कास। समझो अभी मैंने आपको लिखा है साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर कास, मैं से लिखा था ना। तो जहाँ साइन है तहाँ कास लिखो, आप बी के जगह पर 90 माइनस बी लिखो, और ये कास लिखो, फिर साइन है तो कास लिखो, और 90 माइनस क्यू लिखो। ऐसे लिख सकते हो, दोनों कास हो गया आपका। आई कास से कास कैंसिल, 90 माइनस बी बराबर 90 माइनस क्यू, 90 माइनस बी बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। तो 90 से 90 कैंसिल, माइनस बी बराबर माइनस क्यू, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया, क्यू। बी बराबर क्यू, बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू। इस तरीके से आपको सिद्ध हो गया। हाँ हो गया, क्या दिक्कत है, क्या कहा गया कि जहाँ आपके पास साइन बी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ साइन का दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, यही दिया है। तो जहाँ साइन बी है, जहाँ साइन है तहाँ पर कास 90 माइनस बी लिख दो। साइन को बस कास में चेंज करना, लेकिन 90 आ जाएगा बराबर। जहाँ साइन है तहाँ कास लिख लो, 90 माइनस क्यू लिख लो। साइन कास से कास कैंसिल, तो 90 माइनस बी आई 90 माइनस क्यू, तो 90 से 90 कैंसिल, आई बी बराबर का आ गया क्यू, तो बी बराबर आपका का आ गया क्यू। हाँ यार आपके सूत्र दिखाए नहीं है तुमको, अब इसी का फार्मूला दिखाया है तुमको कि साइन को काशी में ही चेंज होगा, टेन को काट में ही चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में ही चेंज करेंगे, इसलिए आपको दिखा दिया। नहीं दिखेगा? अरे ठीक है, नहीं दिखे तो चलो आते हैं उदाहरण नंबर 3 के पास। उदाहरण 3 के पास है, समझे हो ना? समझ, अगर मान लो सवाल तरीका और आपको अपने तरफ से बताते हैं, कोई कहता है तो सिद्ध करो पी बराबर क्यू, यहाँ पर दे दिया 10 पी, यहाँ पर दे दिया 10 क्यू। कहा कि पी बराबर क्यू आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर दे दिया 10 पी, यहाँ पर दे दिया 10 क्यू, तो क्या करेंगे? अच्छा बताओ, जहाँ 10 है तहाँ काट लिखोगे ना, और 90 माइनस क्या लिखा जाएगा, पी। ये भी जहाँ 10 है तहाँ काट लिखोगे, 90 माइनस क्यू, तो काट से काट कैंसिल। अच्छा बचेगा का 90 माइनस पी बराबर 90 माइनस क्यू, 90 से 90 कैंसिल, माइनस पी बराबर माइनस क्यू, माइनस माइनस कैंसिल। अब तो समझ सकते हैं ना, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। बना लो सब लोग, मिटा दे इसको, जैसे आएगा वैसे आपको यूज करना बस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग चलते हैं। देखो उदाहरण 3,
देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत माने अजीब तरीके से, देखो हम तो आपको पहले दिन पढ़ाए थे, सबका कापी मैंने जांच किया, टाइम मिला कल तो, और आपने देखा कि बहुत बच्चे माने 5-6 बच्चे ही लगा पाए थे उसमें, भाई किसी का नहीं लगा था। जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिए कि आप इसको क्या, देखिए मन में नहीं, मन में कब वो इस संदेह, अभी मैं कल पढ़ा रहा था थोड़ा समय, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, खूब ध्यान से देखिएगा, आपको हम समझाते हैं कैसे हल करना। कह रहा सुनो कि त्रिभुज ACB लीजिए। चलो भाई हमने लिया, माने एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 3 का भुजा होगा ACB। कितने भुजा होगा? ACB। आज इसमें C आपका समकोण दे दिया है, C आपका क्या दे दिया? समकोण दे दिया। कह रहा है कोण ABC का मान थीटा लीजिए। चलो क्या कर दिया, हम लिखते हैं। पहले त्रिभुज ABC दिया, चलो हमने लिख दिया सर। आज इसमें C आपका समकोण कहेगा, C आपका क्या करे? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का मान है। किसका मान है? 90 डिग्री का मान। और AB का मान 29, AB का मान 29, और BC का मान 21। और फिर आपका दिया है कोण ABC बराबर थीटा। कोण ABC बराबर थीटा का मान आपको निकालना है। किसका किसका? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सवाल है। क्या करोगे? देखो पहले आप त्रिभुज ABC खींचेंगे। देखो यहाँ पर सब लोग देखो ABC खींचेंगे, खींच लिया सर हमने यहाँ ABC, लेकिन C कहाँ लिखना है? 90 डिग्री का पास। ये बहुत माने विचित्र बात। तो यहाँ पर C जहाँ होगा, यहाँ जहाँ 90 होगा तहाँ C, अब बाकी A और B जहाँ मिलकर तहाँ लिखिए। बस समकोण जहाँ होगा, B लिखा होगा तो B यहाँ पर लिखिए, A लिखा होगा तो A यहाँ पर लिखिए, बाकी जो जहाँ भाई तहाँ लिखिए। अब आपको सुनिए ध्यान से, C 90 डिग्री हो गया, एकदम सही बात है। AB का मान 29, AB है ये तो AB यहाँ दिख रहा है ना, तो 29 लिखो। और जहाँ मन कर तहाँ लिखो, से मन कर नीचे लिखो, मन कर तो ऊपर ही लिखो, लेकिन C 90 डिग्री पर है, AB 29। अच्छा BC कितना है? 21। कहाँ है BC? यहाँ पर। माइनस मत समझ नहीं, डैश तो दिखा देंगे इसकी। कहा है कि कोण ABC के जगह पर थीटा लिखना, माने B के जगह पर थीटा लिखना। देखो इसीलिए दिया, अगर नहीं दिया होता तो आप किसी को मान सकते थे, लेकिन दे दिया है तब बीच वाला ही मेन होता है। जहाँ B होगा तहाँ थीटा आपको दिखा दें, थीटा। इसका मान नहीं मालूम है ना, फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। तो कर्ण आपको मालूम है 29, तो यहाँ पर 29 लिखिए, 29 का वर्ग। लंब आपको नहीं है मालूम है, थीटा है तो यही लंब है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब नहीं मालूम है, आधार आपको मालूम है कितना? 21। सामने वाला लंब हो जाता है, आप बात याद कर लेंगे। और 29 का वर्ग करेंगे तो 29 गुणा क्या हो गया? 29। तो 29 का 29 में वर्ग करेंगे तो 29 के गुणा 29 में कर लो, तो 29 का 3 3 का आएगा 30 होता है, 841 आएगा बाबू। 800 ये सही रख लो, ये सही रख लो। आज 441 हो गया, इधर लेकर आ जाओ। 841 मैंने 441 बराबर L स्क्वायर, घटा दो, खाली 400 होगा। और 841 में 441 400 स्क्वायर हटाएंगे, आई 20 निकल जाएगा। 400 कितना होता है? 20 होता है, 20 निकल गया। समझ में आ गया? चलिए आपका ये 20, यहाँ L का मान 20 निकल। अब ये पहला मान निकालें तो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। हम आपको बताए थे कि L बटा K होता है, इसका होल स्क्वायर है, A बटा K होता है, इसका होल स्क्वायर। L का मान कितना दिया है? निकला है 20, तो 20 लिख लो, है क्या 29 लिख लो, एक के ऊपर 2। A का मान कितना है? 21, नीचे 20 लिख लो, 29 है तो इसके ऊपर 2। अब बताओ 20 का वर्ग कितना? 400 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा? 841। और कितना आएगा? 441, और इसका 841 जोड़ोगे तो 841 दोनों, आई 400 हर बराबर है बाबू, खाली जोड़ा जाए तो हो जाएगी 841 और 841 कैंसिल, एक आ गया।
हाँ 8 से 41 कर दो यहाँ, ठीक। चलिए सेकेंड वाला भी लगा सकते हैं ना, अरे सेम वही तो है यार। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आकाश की जगह पर कर्ण बटा आधार इसका वर्ग, लंब बटा कर्ण इसका वर्ग, इसी पर लगाना ही जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तारीख फटाक दे 2 मिनट के अंदर।